नमस्कार दोस्तों, मेरे छोटे भाई बहनों और मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आपके यूट्यूब पर लेके आया हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सेकंड पार्ट। दोस्तों, मैंने फर्स्ट पार्ट यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। जिस भाई ने भी अभी तक वो पार्ट नहीं देखा है तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हो। दोस्तों, जो भी भाई इस चैनल पर नया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि आपको आगे से आगे आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप वीडियो देख सके। दोस्तों, ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है और दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। जो भाई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उनके लिए तो खास तौर पे बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो भाई बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, चलते हैं अपने क्लास की ओर। दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन है, महाभियोग संसद की किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा अर्धन्यायिक प्रक्रिया। दोस्तों, महाभियोग अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। दोस्तों, ये प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों इन न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? तो दोस्तों लोकसभा को भंग करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास होता है। दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संसद के द्वारा पारित विधेयक किसके अनुमोदन से कानून बनता है? तो दोस्तों ये राष्ट्रपति के अनुमोदन से कानून बनता है। राष्ट्रपति के अनुमोदन के बिना इसका कोई महत्व नहीं है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, पॉकेट वीटो किसके पास होता है? तो दोस्तों पॉकेट वीटो राष्ट्रपति के पास होता है। दोस्तों, पॉकेट वीटो एक पावर होती है जो राष्ट्रपति के पास होती है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? दोस्तों जैसे हमारी एयरफोर्स, थल फोर्स और जल फोर्स का कमांडर होता है राष्ट्रपति। दोस्तों, तीनों सेनाओं के प्रमुखों की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति कितने प्रकार के आपात घोषित कर सकता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपात घोषित कर सकता है। दोस्तों ये 3 प्रकार के आपात निम्न प्रकार के हैं जिन्हें घोषित कर सकता है। नंबर 1, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो आर्टिकल 352 के तहत ये आपातकाल घोषित कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 2, राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर आर्टिकल 356 के तहत ये आपातकाल घोषित कर सकते हैं। नंबर 3, वित्तीय आपात की स्थिति यदि किसी देश या राज्य में ऐसा संकट आ जाए कि जब देश या राज्य पर वित्तीय संकट आ जाए तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत ये आपातकाल घोषित कर सकता है। दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 12, उपराष्ट्रपति का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों यह अनुच्छेद 63 के अंतर्गत आता है। दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्धारित उम्र है? दोस्तों उपराष्ट्रपति के लिए न्यूनतम 35 वर्ष होना जरूरी है, तभी आप उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हो। उपराष्ट्रपति के पास किस सदन का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए? तो दोस्तों उपराष्ट्रपति के पास राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए कितने प्रस्तावक व कितने अनुमोदक होने चाहिए? तो दोस्तों उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए 20 तो प्रस्तावक व 20 अनुमोदक होने चाहिए, तभी आप चुनाव लड़ सकते हो। दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उपराष्ट्रपति की पदावधि कितने वर्षों की होती है? तो दोस्तों उपराष्ट्रपति के पद की अवधि 5 वर्षों की होती है। दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो दोस्तों उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति अथवा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति व्यक्ति ही उसको पद की शपथ दिला सकता है। दोस्तों, क्वेश्चन 19, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? दोस्तों इसका उत्तर होगा उपराष्ट्रपति। दोस्तों राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। दोस्तों इसके बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, इसलिए किसी भी विषय पर उसे मत देने का अधिकार नहीं होता, किंतु बराबर मतों की स्थिति हो तो वह उसमें निर्णायक मत जरूर दे सकता है। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति को कितने दिनों में भरना आवश्यक है? तो दोस्तों किसी भी स्थिति में उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति को मैक्सिमम 6 मंथ के अंदर भरना जरूरी होता है। उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? दोस्तों उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपये होता है पर मंथ। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियाँ किसमें निहित होती है? तो दोस्तों कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियाँ हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर में निहित होती हैं। किस स्थिति में संपूर्ण मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है? दोस्तों ऐसी स्थिति लोकसभा में मंत्रिमंडल के खिलाफ जब अविश्वास पास हो जाए या अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तब होता है। मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। दोस्तों एक कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री और तीसरा है उपमंत्री जो कि मंत्रियों के नीचे होता है। दोस्तों क्वेश्चन 25 है, नीति आयोग व राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों नीति आयोग व राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर महोदय होते हैं। सर्वाधिक समय तक प्रधानमंत्री कौन रहे थे? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो 16 वर्ष 286 दिनों तक प्रधानमंत्री के कार्यकाल पर रहे थे। ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने लोकसभा का सामना नहीं किया। तो दोस्तों ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने कभी भी लोकसभा का सामना नहीं किया था उनका नाम है चौधरी चरण सिंह जी, जिन्होंने कभी भी लोकसभा का सामना नहीं किया। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। तो दोस्तों जो प्रधानमंत्री बनने की उम्र में सबसे कम उम्र के थे, इस वजह से ये काफ़ी अच्छे पॉपुलर भी थे, तो उनका नाम है राजीव गांधी। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। दोस्तों ये काफ़ी लंबी एज होने के बाद प्रधानमंत्री बने थे, तो इनका नाम है मोरारजी देसाई। दोस्तों ये काफ़ी अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। एक अवधि में सबसे कम कार्यकाल प्रधानमंत्री पद पर रहे थे। जो दोस्तों प्रधानमंत्री के पद पर सबसे कम कार्यकाल पर रहे, तो दोस्तों उनका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी, जो केवल 13 दिनों के लिए ही प्रधानमंत्री के पद पर कार्यरत रहे। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो दोस्तों ये आर्टिकल 311 के तहत संविधान में लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। केंद्र और राज्यों के संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों केंद्र एवं राज्यों के संबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 256 से लेकर 263 में निहित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के भाग क में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, मिनी संविधान के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों मिनी संविधान के नाम से जो 42वां संविधान संशोधन है 1976 के तहत हुआ था, उसे हम मिनी संविधान के नाम से जानते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के निर्देश दिए गए हैं? तो दोस्तों संविधान के आर्टिकल 343 में हिंदी भाषा के विकास के निर्देश दिए गए हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश देता है? तो दोस्तों ये आर्टिकल 40 के अंतर्गत आता है, इसमें संगठन का निर्देश दिया गया है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो दोस्तों संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 355 में किया गया है। भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल लगाया गया है? तो भारत में दोस्तों अब तक 3 बार आपातकाल लगाया गया है, जो क्रमशः 1962, 1971, 1975 में लागू किया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के आर्टिकल 280 में इसका प्रावधान किया गया है। किस संविधान संशोधन के तहत समाजवादी शब्द जोड़ा गया है? तो दोस्तों समाजवादी शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। 42 अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है?
तो दोस्तों अनुच्छेद 356 का संबंध राष्ट्रपति शासन से है। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों संघ लोक सेवा कार्यों के उल्लेख अनुच्छेद 320 में आता है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? तो दोस्तों यह अनुच्छेद 350 के ए भाग में इसका प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन 45, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो दोस्तों यह संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत इसकी उद्घोषणा करता है। क्वेश्चन 46, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ राजभाषा हिंदी तथा देवनागरी लिपि होगी? तो दोस्तों यह संविधान के अनुच्छेद 343 में इसका प्रावधान किया गया है। और दोस्तों जो भी भाई इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।